हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वादे के मुताबिक आज हम आपकी पहली क्लास बधिरांधता डीप ब्लाइंडनेस पर लेकर हाजिर हुए हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। पहला टॉपिक है हमारा डीप ब्लाइंडनेस। चलिए हम डीप ब्लाइंडनेस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बधिरांधता का अर्थ, परिभाषाएं एवं लक्षण। मीनिंग ऑफ डीप ब्लाइंडनेस। बधिरांधता इंद्रिय जनित दिव्यांगता, सेंसरी डिसेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में से कान और आँख में समस्या देखने को मिलती है। दृष्टि और श्रवण में इसमें समस्या देखी जाती है, क्योंकि एक डीफ जो बच्चा होगा उसको सुनने में समस्या होगी और ब्लाइंड को देखने में समस्या होती है। बधिरांधता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या बच्चे को श्रवण एवं दृष्टि में समस्या होती है। किसमें? दृष्टि और श्रवण में समस्या होती है, तो उसे बधिरांधता कहते हैं, क्योंकि यह 2 डिसेबिलिटीज़ मिलकर बनती है, बधिर और अंधता। बधिर जो होता है डीफ उसको कहा जाता है और अंधता को ब्लाइंडनेस कहा जाता है। आँख हमारी 5 सेंसेस होती हैं। आँख जो देखने का काम करती है, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सुगंध या स्मेल लेते हैं, जीभ से टेस्ट, त्वचा टच करके महसूस करने का कार्य करती है त्वचा। बधिरांधता की परिभाषा है डिफिनीशंस ऑफ डीफ ब्लाइंडनेस। अल्बेल ग्रोहम एंड गोएट्ज 1994 के अनुसार बधिरांधता एक शिक्षार्थी के 2 से 3 प्रमुख संवेदनाओं दृष्टि, श्रवण एवं गंध को प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रभावी संवेदनाओं स्वाद, स्पर्श एवं गति का प्रयोग करें। यह किसने कहा है कि बधिरांधता की परिभाषाएं दी हैं? अल्बेल ग्रोहम एंड गोएट्ज 1994 के अनुसार। यदि आता है क्वेश्चन में ये किसने कहा है, तो अल्बेल ग्रोहम एंड गोएट्ज। और दूसरी परिभाषा है हमारी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2004 के अनुसार। बधिरांधता का अर्थ श्रवण एवं दृष्टि अक्षमता के एक साथ होने से है, जिससे ऐसी संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं शैक्षिक ज़रूरतें गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं, जिससे कि उन्हें श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित बच्चों की विशेष शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। बधिरांधता के लक्षण क्या क्या होते हैं? सेवादाता के साथ समायोजन करने में समस्या, क्योंकि एक डीप ब्लाइंडनेस जो बच्चा होगा वो आपसे कम्युनिकेशन या आपसे समायोजन करने में उसे समस्या होगी। वो डीप भी है और ब्लाइंड में भी है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो सेवादाता के साथ बातचीत करने में उसको समस्या होती है। खड़े होने एवं चलने में असुरक्षित महसूस करना, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक विकलांगता तो है नहीं, 2 विकलांगताएं हैं, जिससे कि उसको असुरक्षित महसूस करना पड़ता है। दूसरों के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संप्रेषण करने में समस्या, वही बात हुई, सेवादाता के साथ समायोजन करने में समस्या। किसी वस्तु की स्थिति को समझने में परेशानी, कि वस्तु यहाँ पर है या वहाँ पर रखी हुई है, उसको उसकी स्थिति को समझने में उसको बहुत परेशानी होती है। ध्वनि एवं दृश्य क्रियाओं के साथ जुड़कर गतिविधि में समस्या, किसी घटना को समझने में समस्या,
समय की स्थिति का ज्ञान न होना, गामक कौशल में कमी, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता में समस्या। एक डीप ब्लाइंड बच्चे में इन सारी प्रक्रियाओं की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बधिरांधता का प्रभाव एवं श्रेणियाँ, इफेक्ट्स एंड कैटेगरीज ऑफ डीप ब्लाइंडनेस। संप्रेषण, एक बधिरांध बच्चे में संप्रेषण का प्रभाव देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन इनका बहुत वीक होता है। दिन और रात में अंतर, डिफरेंस इन डेज एंड नाइट, ये दिन और रात में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो ये सुन नहीं सकते हैं, दूसरे ये देख भी नहीं सकते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैठना, घुटने के बल से चलना एवं साधारण चलना। बधिरांध व्यक्ति या बच्चा किसी वस्तु की तरफ गति नहीं करता है, क्योंकि वह देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, इसलिए वह बच्चा किसी वस्तु की तरफ गति नहीं करता है, क्योंकि वह न तो उस वस्तु को देख सकता है और न ही उसकी आवाज़ सुनता है। वह इस स्थिति के कारण कैसे बैठना है, किस तरफ मुँह करके बैठना है, किस तरफ चलना है, आदि समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। अधिगम, लर्निंग। बधिरांध बच्चों में दृष्टि, गामक एवं श्रवण के विकास में देरी होती है या हो ही नहीं पाती है। इससे इनके शैक्षिक कौशल में प्रभाव पड़ता है और यह बहुत पीछे रह जाते हैं सीखने में, पढ़ने में, आदि क्रियाओं में। खेल, गेम्स। बधिरांध बच्चों में देखने की समस्या होती है, जिसमें खेल खिलौनों से परिचय न होने के कारण उन्हें स्पर्श करने में डर लगता है। इसलिए खेल में भी डीप ब्लाइंडनेस का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्थितियों के संबंध में शीघ्र प्रतिक्रिया, क्विक रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस। बधिरांध बच्चों में देखने की समस्या होने के कारण उन्हें ये अनुभव नहीं रहता है कि किस स्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना है। वे क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। बधिरांधता की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ डीप ब्लाइंडनेस। जन्मजात बधिरांधता, ऐसे बच्चे जो जन्म से ही सुन और देख नहीं सकते हैं, उन्हें जन्मजात बधिरांधता से ग्रसित बालक कहा जाता है। माँ को किसी गंभीर समस्या होने के कारण भी ऐसा हो जाता है, वंशानुगत भी हो सकता है। जन्मजात बधिरता की उपरांत दृष्टि क्षति, बोर्न डिफ एंड लॉस साइट लेटर। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म से केवल श्रवण की समस्या रहती है और जन्म के बाद किसी कारण से दृष्टि समस्या भी हो जाती है, तब वह जन्मजात बधिरता के उपरांत दृष्टि क्षति के अंतर्गत आती है। जन्मजात दृष्टिहीनता के उपरांत श्रवण क्षति, बोर्न ब्लाइंड एंड लॉस हियरिंग लेटर। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म से केवल दृष्टि समस्या रहती है और जन्म के बाद किसी कारण से श्रवण की समस्या भी हो जाती है, तब वह जन्मजात दृष्टिहीनता के उपरांत श्रवण क्षति के अंतर्गत आता है। अल्प श्रवण दोष एवं अल्प दृष्टि दोष। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें न तो पूर्णतः श्रवण दोष होता है और न ही पूर्णतः दृष्टि दोष होता है। इसलिए ऐसे बच्चे अपने अधिगम को बेहतर बना सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, साथ ही सामाजिक विकास भी हो जाता है। तो ये हमारा डीप ब्लाइंडनेस का चैप्टर था। छोटा चैप्टर था, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। इसे द्विइंद्रिय क्षति, द्विइंद्रिय डिसेबिलिटी किसे कहा जाता है?
द्विइंद्रिय डिसेबिलिटी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। द्विइंद्रिय क्षति किसे कहा जाता है? डुअल सेंसरी डिसेबिलिटीज किसे कहा जाता है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक सेकंड डिसेबिलिटी आपको लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।